बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप लोगों को पता है कि ज़िलहज्जा का जो है वो महीना चल रहा है और उसी से रिलेटेड जो है मसाइल, कुर्बानी के मसाइल वगैरह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और पूरी वीडियो ज़रूर सुना करें ताकि आप लोगों को जो है हर चीज़ का आइडिया हो जाए। तो कोई भी चीज़ आपकी ऐसी ना हो जाए कि जिससे आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाए या ख़राब हो जाए। आज का जो पहला कंटेंट है वो ये है कि कुर्बानी से पहले अगर किसी का इंतकाल हो जाए, किसी की नीयत कुर्बानी करने की उसका पहले इंतकाल हो जाए तो फिर उसका क्या हुक्म है। कुर्बानी का जानवर ख़रीदने या कुर्बानी के जानवर में हिस्सा लेने के बाद कुर्बानी से पहले अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो इसके ज़िम्मे से कुर्बानी साकित हो जाती है और इस जानवर के मालिक वर्सा हो जाते हैं। चाहे तो वो कुर्बानी करें, चाहे वो कुर्बानी ना करें, इसकी अपनी मर्ज़ी। अलबत्ता इसके बालिग व वर्सा अगर अपनी खुशी से मरहूम की तरफ से कुर्बानी कर दें तो मरहूम को कुर्बानी का सवाब मिलेगा और गोश्त वर्सा की मिल्कियत होगा। इस सूरत में जैसे वो अपनी कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ऐसे ही वो मरहूम की कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। किसी ने अगर हिस्सा डाला हुआ था या कोई जानवर लेके आया था और उसकी इंतकाल हो गया तो अब उसकी कुर्बानी जो साकित हो गई। अब वो रसा चाहे तो कर लें, चाहे तो ना करें। और अगर उसकी तरफ से कर देंगे तो उसको सवाब मिलेगा और गोश्त है वो उसको सदका करने की ज़रूरत है, वो ख़ुद भी खा सकते हैं। और जो 3 हिस्से करते हैं वो कर लें, उसके वही हुक्म है जो पहले है। ठीक है। कुर्बानी का वक्त, ये दूसरा कंटेंट है। कुर्बानी का वक्त 10 ज़िलहज्जा से 12 ज़िलहज्जा को गुरूब आफ्ताब से पहले तक रहता है। कुर्बानी के 3 दिन हैं जिनको अय्याम नहर कहते हैं। इनमें से सबसे अफजल पहला दिन, फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन है। बाज़ कुर्बानी के 4 दिन बतलाते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट कंटेंट है ईद से पहले कुर्बानी करना। जहाँ पर ईद वाजिब हो यानी शहरों और कस्बों में, वहाँ ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं कर सकते। जहाँ ईद की नमाज़ वाजिब ना हो यानी छोटा गांव वगैरह, वहाँ सुबह सादे के बाद कुर्बानी कर सकते हैं। अच्छा, जिस जगह जानवर होगा वहाँ का एतबार होगा। ये नेक्स्ट कंटेंट है। अगर कोई शख्स शहर में है जबकि इसका जानवर ऐसे गांव में है जहाँ ईद की नमाज़ वाजिब नहीं, तो सुबह सादे के बाद इसकी कुर्बानी जायज़ होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स गांव में है जबकि इसकी कुर्बानी का जानवर शहर में है तो वहाँ ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। यानी जहाँ पर होगा वहाँ का एतबार होगा। जानवर गांव में है तो गांव का एतबार, शहर में है तो शहर का एतबार। शहर में अगर एक ईद की नमाज़ हो जाए तो शहर के सब लोग कुर्बानी कर सकते हैं, चाहे ख़ुद अभी ईद की नमाज़ पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। अब जैसे एक इलाके की मस्जिद होती है ना, तो वहाँ पे अगर ईद की नमाज़ हो गई तो आगे कुर्बानी कर। तो अब ये नहीं है कि दूसरे इलाके में तो अभी ईद की नमाज़ हुई नहीं है तो मैं कुर्बानी नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ़ टाइमिंग होती है नमाज़ों की, तो वो वहाँ का एतबार कर लेंगे। आपके इलाके में होगी तो आप कर लो। अच्छा, दूसरे मुल्क में कुर्बानी करवाना, ये नेक्स्ट कंटेंट है। अगर कोई शख्स अपनी कुर्बानी किसी दूसरे मुल्क में करवा रहा है तो दोनों मुल्कों में कुर्बानी का दिन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में तो एक दिन पहले होगी और यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं हो रही है। पाकिस्तान में जैसे एक दिन बाद होता है, ठीक है, या किसी और मुल्क आप सोच लें, यूके है या कनाडा है, जहाँ पे एक दिन का फ़र्क आ जाता है। तो अब ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे तो ईद का पहला दिन है और यहाँ पे अभी ईद ही नहीं हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुर्बानी नहीं कर सकते। अब जैसे अगर अमेरिका में भी ईद है और यहाँ पे भी ईद है, बेशक एक दिन का फ़र्क है, तो वहाँ पे पहला दिन दूसरा दिन बन रहा है, यहाँ पे पहला दिन बन रहा है, तो फिर आप ईद की कुर्बानी कर सकते हैं। ठीक है। कुर्बानी के जानवर कौन कौन सा हो सकता है? बकरा है, बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है। दुम्बा नर और मादा, भेड़ दुम्बे में कोई भी हो सकता है। बैल है, भैंस है, भैंसा है, ऊँट, ऊँटनी, इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी शरअन जायज़ नहीं है। अच्छा, भैंस की कुर्बानी बग़ैर किसी कबाहत और बग़ैर किसी कराहत के जायज़ है। फुक़हा उलमा ने लिखा है कि भैंस भी गाय की एक किस्म है। कुर्बानी के जानवर की उम्र, अब उम्र कितनी होनी चाहिए? छोटे जानवर बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़, मेंढा की उम्र 1 साल होना ज़रूरी है। गाय, बैल, भैंस, भैंसा की उम्र 2 साल होना ज़रूरी है। ऊँट, ऊँटनी की उम्र 5 साल होना ज़रूरी है। यानी बकरा, बकरी 1 साल का, भैंस, भैंसा, गाय वगैरह 2 साल के, और ऊँट, ऊँटनी उम्र 5 साल के होना ज़रूरी है। नेक्स्ट कंटेंट है कि भेड़ या दुम्बे की उम्र 1 साल से कम हो। भेड़ या दुम्बे की उम्र अगर 1 साल से कम हो तो फिर क्या हुक्म है? अगर भेड़ या दुम्बे की उम्र 1 साल से कम है और 6 माह या इससे ज़्यादा है, लेकिन वो इतना मोटा ताज़ा हो कि देखने में इसकी उम्र 1 साल मालूम होती हो, तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। ये मसला सिर्फ भेड़ और दुम्बे के साथ ख़ास है, बकरी या बकरे में ये मसला नहीं है। बकरी की उम्र साल पूरा होना शर्त और लाजिम है। तो बकरा और बकरी तो 1 साल का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर भेड़ या दुम्बे की उम्र 7-8 महीने की है लेकिन वो अच्छा है, सेहतमंद है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। बड़े जानवर के कितने हिस्से किए जाएँ?
बड़े जानवर गाय, भैंस, ऊँट में ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से कर सकते हैं। इससे कम जितने हिस्से भी किए जाएँ जायज़ है, चाहे जफ़त हिस्से किए जाएँ या ताक हिस्से, यानी 1 2 3 या 2 4, यानी 1 2 3 कर सकते 2 4 कर सकते हैं, या 1 3 5 इस तरह जुफ्त और ताक जो होते हैं। मसलन 6 5 4 3 2, असूल ये कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से कम ना हो। 6 या 5 या 4 हिस्से करने की सूरत में 7वें हिस्से से कम होता है, ज़्यादा नहीं, इसलिए कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त होगी। यानी 7 हिस्से तो कम से कम है कि 7 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, लेकिन 7 से कम आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 है, 7 से अगर कम कोई हिस्सेदार है तो वो भी आप कर सकते हैं, फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम मसला शुरका के अक़ीदे का दुरुस्त होना। ये जो है कंटेंट जो है बड़ा इसमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है, और ये अक्सर उसके ऊँट गाय के जो हिस्से होते हैं उसके अंदर ये बड़ी होती है, क्योंकि अगर एक अभी बदअक़ीदा अगर उसमें हो गया जिसका अक़ीदा ठीक नहीं है तो मेरे ख़्याल से कुर्बानी किसी की भी नहीं होती। जानवर के जितने हिस्सेदार हों इन सब का सही अक़ीदा होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कुफ्री अक़ीदे वाला शख्स जैसे कादियानी वगैरह शामिल हो गया तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। और ये सिर्फ कादियानी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये आम मसलकों में भी अगर किसी का अक़ीदा ठीक नहीं है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा मसलक को, मैं सबको इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। कोई भी अक़ीदे वाला है, कोई भी मसलक वाला है जिसका अक़ीदा अगर ठीक नहीं है, ठीक है ना, और कुफ्री अक़ीदा है जिसका, कुफ्री अक़ीदा अलग होता है, और ये जो छोटे मोटे अक़ीदे जिसको हम कहते हैं जिससे इस दीन को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो एक अक़ीदा अलग होता है। तो अगर किसी का कुफ्री अक़ीदा है, कोई भी मसलक से रिलेटेड है वो, तो उसकी कुर्बानी जो है अगर वो बीच में हिस्सेदार हो गया, शामिल हो गया, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। इसी तरह अगर इन शुरका में से किसी एक का भी नीयत गोश्त खाने की हुई तो भी कुर्बानी नहीं होगी। अगर किसी ने इस नीयत से करेगा वो जो गोश्त मिलेगा, गोश्त बड़ा ज़्यादा आएगा और गोश्त मज़े का होगा, ये वो फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की किसी की भी नीयत है तो फिर उसमें से भी किसी की कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी हमेशा अल्लाह ताला के लिए है। अब गोश्त कम हो, ज़्यादा हो, अच्छा हो, बुरा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। शुरका में से अगर किसी शख्स की आमदनी हराम हो, जैसे सूद या रिश्वत वगैरह खाता हो, और वो इस हराम आमदनी से कुर्बानी का हिस्सा ले, तो अक्सर उलमा का कौल फतवा यही है कि ऐसी सूरत में किसी की कुर्बानी भी नहीं होगी। इसमें भी एहतियात करनी पड़ती है। अब ये तो किसी बदअक़ीदा किसी का हो तो वो तो चलो समझ में आ जाता है, वो तो नज़र भी आ जाता है, लोगों को पता चल जाता है जी ये काम करता है तो इसलिए इसका अक़ीदा ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई रिश्वत लेता है, कोई सूद खाता है, तो उसके बारे में तो किसी को नहीं पता। तो अगर ऐसा कोई शख्स भी शामिल हो गया तो अक्सर उलमा का ये फतवा है कि जी उसमें भी किसी की कुर्बानी नहीं होगी। जानवर के हिस्से बनने से पहले सबकी रजामंदी से कुछ गोश्त पकवा कर सब हिस्सेदार खा ले तो ये भी जायज़ है। अगर 7 लोग जिन्होंने कुर्बानी की है हिस्सेदार हैं, और अगर वो कहते हैं यार इसमें थोड़ा सा गोश्त निकाल के थोड़ा सा बना लेते, बाकी बाद में तकसीम करते रहेंगे, तो ये भी जायज़ है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये कुछ आज के टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में और टॉपिक्स आएंगे, डिफरेंट होंगे, जो कुर्बानी से रिलेटेड होंगे। तो ज़रूर सुना करें वीडियो पूरी, क्यों वॉइस ओवर होता है तो पूरी वीडियो ज़रूर सुना करें, लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कुर्बानी का दिन आ रहे हैं, लोग कुर्बानियाँ ख़रीद रहे हैं,